सो ये जो सामने आप बोर्ड पे देख रहे हो ये मैंने हमारी क्लास 12th ईवीएस का जो चैप्टर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है आपके सामने। एंड इसको कर लिया ना, आई वुड से आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप कर पाओगे। दिस इज़ फ्रॉम जो लास्ट चैप्टर आपके ईवीएस का एनवायरनमेंट वाला, इम्पैक्ट असेसमेंट वाला, ये उस चैप्टर का है। सबसे पहला जो उस चैप्टर का क्वेश्चन आता है, जो इस बार रिसेंट बोर्ड में भी पूछा गया था, कि जो भी एक्ट्स हैं वो किस किस ईयर में आए हैं। जैसे कि वाटर एक्ट है वो 1974 में आया है, फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है वो 1981 में, एंड देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में आया है। तो जो वाटर प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1974 में आया है, इस प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में तुमसे पूछेंगे तो यू हैव टू सिंपली टेल कि ये जो एक्ट है ये 1974 में आया है। इस एक्ट के तहत आप जो वाटर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करते हो और उसको प्रिवेंट करते हो। ऐसे ही एयर पोल्यूशन एक्ट था, उसमें भी आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और उसको प्रिवेंट करते हो। ठीक है, उसके बाद आता है ईपीए एक्ट, ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद लाया गया। इस एक्ट को अम्ब्रेला लेजिस्लेटिव एक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इस एक्ट के तहत आपके कई सारे सेक्टर्स को इकट्ठा लाया गया। सो अम्ब्रेला जिस तरीके से सबको एक साथ लाता है ना, बिल्कुल वैसे ही लाता है, इसलिए हम इसको अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं। दिस वाज आल्सो पीवाईक्यू। इसके अंदर वाटर को भी लिया गया, सॉइल को भी लिया गया, एयर को भी लिया गया, तीनों को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे जो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, उस एक्ट में क्या था कि जो भी हमारा वाटर है हम उसको पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे और प्रिवेंट करेंगे, और इसके लिए दो बॉडीज़ बनाई गई थी। एक सेंट्रल लेवल पे जिसको हम सीपीसीबी बोलते हैं, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और एक स्टेट लेवल पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये था इन तीनों के बारे में। ये जो मैंने इतनी सी चीज़ में बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईपी एक्ट के अंदर जितने भी हजार्डस चीज़ें थी हमारे लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए बोला, चाहे वाटर हो, चाहे सॉइल हो, चाहे वो एयर हो। थैंक यू।